नमस्कार, 100 गांव 100 खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और करते हैं खबरों की शुरुआत। उत्तराखंड में मौसम विभाग के अलर्ट और पहाड़ों पर हो रही बारिश ने ऋषिकेश में गंगा के जलस्तर पर असर दिखाना शुरू कर दिया है। दिन प्रतिदिन गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे नदियों के किनारे बसे लोगों के लिए एक बार फिर खतरे के आसार बनने शुरू हो गए हैं। हालांकि अभी गंगा खतरे के निशान से नीचे बह रही है, लेकिन यदि 3 या फिर 4 दिन की बारिश पहाड़ों पर लगातार होती रही तो गंगा का जलस्तर उफान पर हो जाएगा। इजराइल, वियतनाम और चीन जैसे देशों में पैदा होने वाले फल की तो एक दंपति ने कोरोना रोकने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि उनके पास कोरोना की दवाई है और उसको लेकर वो सरकार से संपर्क साधना चाहते हैं। फर्रुखाबाद में खुलेआम तमंचे से फायरिंग करते नजर आए बदमाश। गली गली बेचे जा रहे अवैध हथियारों की टेस्टिंग का वीडियो हुआ वायरल। कोतवाल फतेहगढ़ क्षेत्र के ग्वालटोली का मामला। गाजियाबाद पुलिस ने बड़ी लापरवाही, आरोपी को पुलिस गिरफ्त में फोन पर बात करवा रहे पुलिसकर्मी। हथकड़ी लगे युवक की फोन पर बात करते हुए तस्वीर वायरल हो रही है। कानपुर के किदवई नगर थाना क्षेत्र में प्राथमिक स्कूल के पार्क में निकला करीबन 2.5 मीटर लंबा सांप। सांप को देख पार्क में खेल रहे बच्चों ने मचाया शोर। वहीं हल्द्वानी में भी आदमखोर गुलदार का कहर। गुलदार के लिए तैनात किए गए शिकारी। हल्द्वानी में नरभक्षी गुलदार को मारने की कवायद शुरू। जंगल में गुलदार की तलाश में शिकारियों की गश्त शुरू। न्यूज 18 की टीम भी पहुंची जमकर। चित्रकूट में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने दोनों बदमाशों को किया गिरफ्तार। बदमाशों के पास से लूट का एक ट्रैक्टर, 2 अवैध तमंचे और कारतूस बरामद। गोरखपुर में लगातार बढ़ रहे कोरोना केस। पिछले 48 घंटे में करीब 150 कोरोना मरीज आए सामने। अमिताभ बच्चन के जल्द ठीक होने की प्रार्थना के लिए बरेली के शख्स ने रखा व्रत। अमिताभ बच्चन की तरह ही दिखता है शख्स। नैनीताल जेल से गायब कैदी भागेश कुमार को जंगल में पेड़ से लटकी लाश मिलने से अब हड़कंप मच गया है। कैदी की लाश जोलीकोट के जोली गांव में मिली है। कैदी भागेश कुमार 7 दिन पहले रिमांड से वापस लाते वक्त काठगोदाम जोलीकोट के बीच चलती गाड़ी से कूदकर भाग गया था। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी। नोएडा सेक्टर 115 में एक कन्या गुरुकुल में छात्रा की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। मृतक छात्रा की मां ने रेप के बाद बेटी की हत्या किए जाने की आशंका जताई है। चित्रकूट में प्रेमी युवक ने अपनी ही प्रेमिका को चाकू से गला रेतकर उसे मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद प्रेमी ने भी पेड़ से फांसी पर लटककर आत्महत्या कर ली। शामली में 9वीं क्लास की छात्रा को 2 बाइक सवार युवकों ने अगवा कर रेप की घटना को अंजाम दिया है। पीड़िता को जंगल में बेहोशी की हालत में छोड़कर वो वहां से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। गाजियाबाद में श्याम पार्क एक्सटेंशन मार्केट में लगी आग। 3 मंजिला इमारत में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। सिक्किम में लगातार हो रही बारिश। मंगन में बारिश की वजह से एक 4 मंजिला मकान का एक बड़ा हिस्सा गिरा। तस्वीरें कैमरे में कैद। हाथरस में सरकारी राशन के उठान पर पूर्ति विभाग के अधिकारियों का बड़ा खेल आया सामने। गोदाम प्रभारी राशन डीलरों से लेते हैं अवैध तरीके से राशन। वीडियो वायरल। बरेली पुलिस बदमाशों की धरपकड़ के लिए चला रही अभियान। 2 मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश गोली लगने से हुए घायल। पीलीभीत के थाना अमरिया में एक अज्ञात वाहन ने कार को मारी जोरदार टक्कर। कार सवार 2 की मौके पर ही मौत। हरदोई के बेहटा गोकुल थाना इलाके में नाराज होकर मायके जा रही महिला पर पति ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हत्या के बाद पति ने सुसाइड की कोशिश की। पूरे मामले में छानबीन में जुटी पुलिस। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से नदियां उफान पर है। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कोतवाली में कई गांवों में घुसा पानी। लोगों को नाव का लेना पड़ रहा है सहारा। अल्मोड़ा में आदमखोर गुलदार की दहशत बरकरार। वन विभाग की टीम लगातार दे रही है गश्त। अल्मोड़ा से गायब एसएसबी का लापता जवान पहुंचा जम्मू स्थित अपने घर। डीडी हाट के लिए जम्मू से आई टुकड़ी से हुआ था गायब। अल्मोड़ा कोतवाली में लिखाई गई थी रिपोर्ट। उत्तरकाशी के पुरोला ब्लॉक में 8 गांव के लोगों को सड़क का करना होगा अब इंतजार। नदी पार करने के लिए प्रशासन ने ट्रॉली की व्यवस्था की।
इजराइल, वियतनाम और चीन जैसे देशों में पैदा होने वाले ड्रैगन फल की खेती अब बाजपुर में भी की जा रही है। कैक्टस की खेती का शौक रखने वाले विजय शर्मा कर रहे हैं खेती। अल्मोड़ा में टमाटर की खेती करने वाले किसानों की बड़ी परेशानी, टमाटर में एक पिन बम रोग कर रहा है नुकसान। कृषि अनुसंधान संस्थान ने किसानों को दवाई का छिड़काव करने की सलाह दी। उत्तराखंड में मौसम विभाग के अलर्ट और पहाड़ों पर हो रही बारिश ने ऋषिकेश में गंगा के जलस्तर पर असर दिखाना शुरू कर दिया है। शिव मंदिरों में दिखा कोरोना का असर, भदोई के प्राचीन शिव मंदिर में भक्तों की संख्या में कमी देखी गई। अनोखी तरीके से भक्त कर रहे हैं जलाभिषेक। सावन के सोमवार पर गोरखपुर के सभी शिवालय बंद, भक्तों का शिव मंदिर में प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित। मंदिर में सिर्फ पुजारी ही कर सकेंगे पूजा। सावन सोमवार में पूजा अर्चना व्रत रखने से भगवान शिव सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सुबह से ही मंदिरों में लगी भक्तों की कतार। भक्त मंदिरों में जाकर शिव की कर रहे हैं जलाभिषेक। महाकाल शिव भोलेनाथ की पूजा में मग्न दिखे भक्त। अयोध्या में सावन के सोमवार पर कोरोना का कहर, लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल कर रहे पूजा पाठ। कोरोना काल पर झांसी में शिवालय भी वीरान, भगवान कर रहे भक्तों का इंतजार। प्रयागराज में भी सावन के सोमवार पर दिखा कोरोना का असर, शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ बेहद कम नजर आई। औरैया के प्राचीन मंदिर देवकली में भी कोरोना संक्रमण के चलते सन्नाटा पसरा रहा। मंदिरों में बंद रखने के दिए गए निर्देश। आज सावन का दूसरा सोमवार है, भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं लोग। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंचे भक्त, कोविड-19 के प्रोटोकॉल के बंदिशें लागू, बिना मास्क के मंदिर में नो एंट्री, हर गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग। सावन के सोमवार में भक्ति पर भी दिख रहा है कोरोना का असर, पिछले सालों के मुताबिक भक्तों की संख्या काफी कम। सीबीएसई ने 12वीं क्लास के रिजल्ट घोषित कर दिए हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस बात की जानकारी दी। 12वीं के छात्र सीबीएसई की वेबसाइट यानी कि cbseresult.nic.in पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। सीबीएसई के रिजल्ट घोषित, कुल 88.78% छात्र हुए पास, 92.15% लड़कियों ने मारी बाजी। उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट जुलाई के आखिरी हफ्ते में आ सकता है। शिक्षा सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि 25 से 30 जुलाई के बीच बोर्ड के रिजल्ट आ सकते हैं। पिथौरागढ़ में 40% से ज्यादा छात्रों को नहीं मिल पा रहा है ऑनलाइन क्लासेस का लाभ। जिले के ज्यादातर हिस्सों में मोबाइल कनेक्टिविटी न के बराबर। देहरादून में अब बाजारों में ऑड इवन की व्यवस्था लागू कर सकता है जिला प्रशासन। जिलाधिकारी देहरादून के अनुसार बाजार में नहीं हो रहा नियमों का पालन। इस संवाद कार्यक्रम में ग्राम प्रधानों के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तारीफ, कहा कोरोना की लड़ाई अभी भी है बहुत लंबी। पंचायत सदस्यों से ई संवाद के दौरान शिक्षा विभाग का वर्चुअल सिस्टम हुआ फेल, कोई भी ग्राम प्रधान नहीं रख सका अपनी बात। शिक्षा सचिव ने अधिकारियों को लगाई फटकार। योगीराज में अपराधियों से सख्ती से निपट रही है पुलिस। अब तक 6126 एनकाउंटर, 122 अपराधी हुए ढेर, 13 पुलिसकर्मी शहीद भी हुए। जांच के लिए विकास दुबे के गांव विकरू पहुंचे रिटायर्ड चीफ जस्टिस शशिकांत अग्रवाल। एसएसपी और डीएम भी साथ में रहे मौजूद। दरोगा के शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार। विकास दुबे एनकाउंटर केस की सीबीआई से कराई जांच। एसआईटी के बाद अब न्यायिक जांच के लिए आयोग गठन। मायावती ने ट्वीट कर साधा निशाना, कहा कि इस एनकाउंटर के बाद से ब्राह्मण समाज में डर का माहौल है। ऐसे में सरकार पर समाज में विश्वास बहाली का काम करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 55 घंटे के लॉकडाउन के बाद अब सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे बाजार। आज से शुक्रवार तक प्रदेश में रहेगी रौनक। अब उत्तर प्रदेश में सोमवार से शुक्रवार के बीच लॉकडाउन खुला रहेगा, जबकि शनिवार और रविवार को उत्तर प्रदेश में सोशल एक्टिविटी पर रोक रहेगी, यानी कि लोग घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे और बाजार दफ्तर बंद रहेंगे। गाजियाबाद में कोरोना की चपेट में 24 घंटे में आए 142 नए मरीज। अब तक 1772 मरीज हो चुके हैं डिस्चार्ज। बहराइच में भी लगातार सामने आ रहा है कोरोना केस, 3 और मिले कोरोना के मरीज। लखनऊ में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन का फैसला, सभी बाजार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे। ऑड इवन के फॉर्मूले पर खुलेंगी दुकानें।
आगरा में कोरोना को लेकर सराफा बाजार बंद। कोरोना का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट बना सराफा बाजार। 19 जुलाई तक रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन। हरदोई में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले में 13 पुलिसकर्मियों को कोरोना पॉजिटिव निकलने से मचा हड़कंप। 45 नए मरीज आए सामने। देवरिया में फूटा कोरोना बम में एक साथ 69 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से मचा हड़कंप। उत्तराखंड में कोरोना के केस 3500 के पार हुए। देहरादून और उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा है मामले। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोरोना को लेकर लोगों को चेताया, अगर थोड़ी सी भी लापरवाही पड़ सकती है भारी। कोरोना से लड़ाई में आई तेजी। देश में अब सिर्फ 3,01,000 एक्टिव केस। पिछले 24 घंटे में मिले रिकॉर्ड 28,701 नए मामले। एक दिन में 500 लोगों की मौत। अब तक 5,53,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। अब तक 23,174 लोगों की मौत भी हुई है। जियो में 3 माह में 13वां बड़ा निवेश हुआ है। क्वालकॉम वेंचर्स ने 730 करोड़ का निवेश किया है। 3 माह में 1.18 लाख करोड़ का निवेश हुआ है। बीजेपी मुख्यालय में ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। रुड़की के इंडिपेंडेंट मेयर गौरव गोयल की घर वापसी पर सोशल डिस्टेंसिंग भूले नेता। कमिश्नर विजय विश्वास पंत ने किया बलिया का दौरा। देवकली गांव का किया निरीक्षण। गांव में सफाई व्यवस्था, राशन वितरण का लिया जायजा। महोबा के कमिश्नर गौरव दयाल ने लिया कंटेनमेंट एरिया का निरीक्षण। अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। फिरोजाबाद में सड़क पर बनी मास्क के घूमते दिखे लोग। पुलिस ने पकड़कर लोगों को दी 500 बार लिखने की सजा। कहा, लिखो मास्क पहनना जरूरी है। मुरादाबाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कुरान पढ़कर की बीमारी को खत्म करने की दुआ। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की अपील। बिजनौर में नगर निगम करा रहा है सैनिटाइजेशन। शहर के सभी दुकानों और बिल्डिंग को किया जा रहा है साफ। नए वाहनों के पंजीकरण से पहले फास्टैग डिटेल होना जरूरी है। नेशनल परमिट वाले वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करते समय भी फास्टैग का डिटेल लेना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस बात का फैसला लिया है। ललितपुर में कमिश्नर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दवाओं के स्टॉक का भी जायजा लिया। कानपुर में 6 महीने की बच्ची ने दी कोरोना को मात। 2 हफ्ते बाद बच्ची को अस्पताल से छुट्टी मिली। गाजीपुर में 2 चोरों ने व्यापारियों के थैले से उड़ाए 50,000। सीसीटीवी कैमरे में करतूत कैद। हापुड़ में बाइक चोरी की घटना बढ़ी। चोर ने घर से चोरी की बाइक सीसीटीवी कैमरे में कैद। कानपुर के बेगमपुरवा कॉलोनी में ट्रांसफार्मर में आग लगने से हड़कंप। पूर्वा के 200 घरों की सप्लाई यहां से होती है। बदायूं में एलपीजी सिलेंडर लीक होने से लगी आग में 4 झोपड़ी जलकर राख हो गई है। घर में रखे कपड़े, रुपए और अनाज सब कुछ जलकर खाक हो गया। कासगंज में सिलेंडर फटने से घर में लगी भीषण आग। हादसे में महिला गंभीर रूप से झुलसी। जिला अस्पताल में अलीगढ़ किया गया रेफर। गाजियाबाद में एक युवक को व्हाट्सएप स्टेटस लगाना महंगा पड़ गया। हवाई फायर करते हुए वीडियो लगाने पर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। जौनपुर में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हुई। कंधरपुर गांव में जमकर दोनों तरफ से चले लाठी डंडे। सीतापुर के जूते चप्पल की दुकान में लगी आग। लाखों का सामान जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। हापुड़ में कार सवारों से टोल के गुंडों ने मारपीट की। टैक्स को लेकर यह पूरा विवाद हुआ। सीसीटीवी में कैद हुआ टोल कर्मियों की गुंडाई। मेरठ में दुकानदार और ग्राहक के बीच हुई जमकर मारपीट। मामले में 7 नामजद 100 से ज्यादा अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। कानपुर में वाहन चेकिंग के दौरान महिलाओं ने खोया आपा। पुलिस से उलझी। कहा, आपके जैसे पुलिस वालों को विकास दुबे उड़ाते हैं। वायरल हो रहा वीडियो। बलरामपुर में भारी संख्या में पहुंचे टिड्डी दल ने पेड़ों और फसलों पर डेरा जमा लिया है। टिड्डियों को भगाने के लिए ग्रामीण जुट गए हैं। बलरामपुर पहाड़ी नालों में उफान की तराई। इलाकों में आई बाढ़। पानी में बह गया ललिया मथुरा मार्ग पर बना पुल।
जालौन में जलभराव की समस्या से परेशान लोग, संक्रमित बीमारियों का बढ़ा खतरा। गुजरात के गिर सोमनाथ में नदी पार करती दिखी 3 शेरनियां, वन विभाग की बीट गार्ड ने बनाया वीडियो। मुरादाबाद में सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी, जालसाजों ने एक मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर से नौकरी के नाम पर ठगे 16 लाख। संभल में हुए ट्रैक्टर लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 2 आरोपियों समेत ट्रैक्टर भी बरामद कर लिया गया है। कोटद्वार में नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत, स्थानीय लोगों ने मजिस्ट्रियल जांच की मांग की है। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। देवरिया में वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ी गई 405 पेटी अवैध शराब, 3 लाख रुपए की बताई जा रही है शराब। भदोही पुलिस ने आंध्र प्रदेश में एक लग्जरी बस से बरामद किए 1.5 करोड़ की 1410 किलो गांजा, 4 आरोपी भी गिरफ्तार। चित्रकूट में मुखबिर की सूचना पर 10,000 के इनामी डकैत मंजू पटेल से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। इनामी डकैत को इसमें गोली लगी है। पुलिस ने किया गिरफ्तार। 315 बोर की राइफल और कुछ कारतूस भी बरामद। बुलंदशहर में हिस्ट्री शीटर शाहिद को पकड़ने के लिए एसओजी टीम पर बदमाशों के गुर्गों ने किया हमला। गुर्गों ने एसओजी टीम पर पथराव पर कर खदेड़ा भी। संभल में पैर फिसलने से गिरा युवक, मौके पर ही तोड़ा दम, परिवार में कोहरा। कासगंज में 20 दिन पहले हुई मासूम की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आरोपी बदमाश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मेरठ में शराब पार्टी के दौरान दोस्तों ने ही दोस्त की हत्या की। पुलिस 4 आरोपियों को लेकर कर रही है पूछताछ। बागपत में सिपाही की पत्नी को गोली मारने के बाद खुद भी फांसी लगाई। आपसी कलह बताई जा रही इस वारदात की वजह। पुलिस मौके पर पहुंचकर हड़ताल में जुट गई है। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं।